हेलो मित्रों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज यानी 23 जनवरी को जयंती है। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। उनके परिवार में टोटल 14 लोग थे। नेताजी ने 1920 में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया था, लेकिन जब उन्होंने आजादी के लिए भारत की लड़ाई के बारे में सुना तो 23 अप्रैल 1921 को जॉब छोड़ दी थी। नेताजी कांग्रेस के गरम दल के युवा लीडर थे। वे 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस हाईकमान से मतभेदों के बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जाता रहा है कि गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस को कई बातों को लेकर मतभेद थे। दरअसल ऐसा था कि वे गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी हासिल करने के लिए सिर्फ अहिंसा ही काफी नहीं है। उन्होंने 1942 में जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनकी आजाद हिंद फौज में सिंगापुर और कई साउथ ईस्ट एशिया के हिस्सों के वॉर स्लेव्स और बागानों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें काफी ज्यादा मानते थे। उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। दिल्ली में संसद भवन में उनका विशाल काय पोर्ट्रेट लगा हुआ है, तो वहीं वेस्ट बंगाल के विधानसभा भवन में भी उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। तमाम किस्से कहानियों में उन्हें जीवित बताया गया है। नेताजी ने ताइवान से जापान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनका विमान ताइवान की राजधानी ताइपे में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे टोक्यो जा रहे थे। विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आग लग गई और जलते जलते वो क्रैश हो गया। बताया जाता है कि इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए थे और उन्होंने पास के ही जापान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह भी माना जाता है कि विमान हादसे में जो व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी था और जिसने अस्पताल में दम तोड़ा, वे वाकई में सुभाष चंद्र बोस थे भी या नहीं। यह भी संभावना जताई गई कि हो सकता है वे हादसे में बच गए हों। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए काफी सारी कमेटीज बनाई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। कहा जाता है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए थे। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार और मैगजीन्स मौजूद थी। उनके सामान से नेताजी की प्राइवेट तस्वीरें भी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वे ही नेताजी थे। रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की ड्रेस, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट, सब कुछ उनके सामान से मिला था। कहते हैं कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार उसी जगह किया गया था जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।